नमस्कार, अभय न्यूज के 11 फरवरी गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। फेसबुक पर महिला से दोस्ती करना उज्जैन पुलिस के एक आरक्षक को महंगा पड़ गया। दोस्ती के बाद आरक्षक महिला के झांसे में आ गया और पिछले दिनों अपना ही अश्लील वीडियो बना डाला। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने शराब के नशे में ये वीडियो बनाया है। आरक्षक का अश्लील वीडियो महिला के हाथ में लगने के बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगी। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आरक्षक ने राज्य साइबर सेल में इस मामले की शिकायत की। सोशल मीडिया पर इन दिनों हनी ट्रैप गैंग सक्रिय है। फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के नाम से कई फर्जी आईडीज बनी हुई हैं। इसके माध्यम से अधेड़ उम्र और शासकीय विभाग में कार्यरत लोगों को फंसाया जा रहा है। उज्जैन जिले में अभी तक बैंक अधिकारी, पुजारी और बिजनेसमैन हनी ट्रैप का शिकार हो चुके हैं, लेकिन ताजा मामला पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक हसीना ने उज्जैन पुलिस के आरक्षक रवि कुमार का वीडियो बना लिया। वीडियो में महिला और आरक्षक दोनों आपत्तिजनक हालत में दिख रहे हैं। बता दें कि पुलिस विभाग ने हाल ही में कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता लेकर साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया था, लेकिन साइबर क्राइम का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस विभाग के कर्मचारी ही जानबूझकर इसका शिकार हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस विभाग इस आरक्षक को फरियादी मानते हुए ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला को पकड़ते हैं या फिर अनुशासनहीनता के आरोप में अपने ही आरक्षक पर कार्रवाई करती है। शनिवार से भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाजपा सीएम शिवराज सिंह सहित उनके मंत्रिमंडल और विधायकों को अनुशासन, धर्म और कायदे कानून का पाठ पढ़ाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए विधायकों को भी तौर तरीकों के बारे में बताया जाएगा। इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 सत्र रहेंगे। गुरुवार शाम तक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले सभी विधायक और मंत्री उज्जैन आ जाएंगे, जो कि 2 दिवसीय शिविर के बाद ही होटल से बाहर निकल सकेंगे। माना जा रहा है कि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सिंधिया खेमे को भाजपा के तौर तरीकों से अवगत कराने के लिए किया जा रहा है, जिसके संकेत भाजपा ने सिंधिया के खास माने जाने वाले महंत भारती का पोस्टर हटाकर दे दिए हैं। प्रशिक्षण वर्ग की घोषणा के वक्त ही भाजपा ने किसी भी विधायक या कार्यकर्ता को निजी बैनर नहीं लगाए जाने की हिदायत दी थी। बावजूद इसके कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके खासम खास महंत राजेंद्र भारती ने होटल इंपीरियर के सामने लंबा चौड़ा बैनर टांग दिया, जिसे गुरुवार दोपहर को हटा दिया गया है, जिसे हटाकर भाजपा ने शायद महंत को कायदे कानून का पाठ पढ़ाया। पोस्टर उतरने के साथ ही महंत का चेहरा भी उतर गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता के जूते उठाने वाले महंत राजेंद्र भारती इस प्रशिक्षण वर्ग में आमंत्रित नहीं है, फिर भी उन्होंने अपनी मौजूदगी बताने के लिए इस पोस्टर को लगाया था। ज्योतिरादित्य के साथ पोस्टर लगाने से पोस्टर के निकलने की संभावना न के समान मानी जा रही थी, लेकिन पोस्टर को उतार के भाजपा ने बता दिया कि उनके लिए सभी कार्यकर्ता एक जैसे हैं। इंदौर रोड स्थित मयंक पुलिस कॉलोनी में रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही, जिसके चलते उसके द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी मिली है। शाजापुर में पदस्थ एएसआई हरिलाल राजौरिया का उज्जैन के नवाखेड़ा स्थित पुलिस कॉलोनी में नया मकान बना था। उनका पुराना मकान काला पत्थर एरिया में है। नए मकान में एएसआई का बेटा दिनेश और बहू उषा रहती थी। दिनेश ठेकेदारी करता है। पुलिस के मुताबिक बुधवार की रात करीब 11 बजे दिनेश अपने काला पत्थर स्थित पुराने मकान से खाना खाकर नवाखेड़ा स्थित मकान में सोने के लिए गया था। वहां पर मकान में अंदर का कमरा बंद था। उसने खटखटाया, लेकिन आवाज नहीं आई। पत्नी को आवाज दी, जब कोई जवाब नहीं मिला तो दिनेश बाहर के कमरे में ही सो गया। सुबह करीब 10 बजे तक कमरा नहीं खुला। अंदर से 2 साल की बेटी के रोने की आवाज आई तो दिनेश ने फिर से दरवाजा खुलवाने की कोशिश की। इस बार भी जब अंदर से पत्नी की आवाज नहीं आई तो दिनेश ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि बेड पर बेटी रो रही है और पत्नी फंदे पर लटकी है। उसने चद्दर से फांसी लगा रखी है। आनन फानन में दिनेश ने पुलिस को खबर की। मौके पर पहुंची नानाखेड़ा पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। उषा के 2 बच्चे हैं। उसका बड़ा लड़का 8 साल का है, जबकि बेटी 2 साल की है। फेसबुक पर दोस्ती करके कम रेट में बिटकॉइन उपलब्ध करवाने वाले ठगोरे को पुलिस ने धर दबोचा है। कलकत्ता के इस ठगोरे को जिवाजीगंज थाना पुलिस पकड़ लाई है।
ठगोरे ने अंडागली के युवक के साथ धोखाधड़ी की थी। अंडागली में रहने वाले विशाल खान युवक कियोस्क सेंटर संचालित करते हैं। फेसबुक के माध्यम से उनकी दोस्ती कलकत्ता में रहने वाले सागर कर्मकार से हुई थी, जिसने विशाल को 15% डिस्काउंट पर बिटकॉइन देने का झांसा देकर 1,15,000 रुपए अपने बैंक खाते में डलवा लिए। विशाल ने जैसे ही सागर के अकाउंट में पैसे डाले, वैसे ही उसने मोबाइल बंद कर लिया, जिसके बाद विशाल ने मामले में शिकायत शिवाजीगंज थाना पुलिस को की। शिवाजीगंज थाना पुलिस ने मामले में सागर कर्मकार के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया, जिसे करीब 6 महीने के बाद पुलिस ने धर दबोचा है। गुरुवार को एएसपी अमरेंद्र सिंह ने कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता लेकर मामले का खुलासा किया। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में एक मामला सुलझाने में उज्जैन पुलिस के जो थाना शिवाजीगंज उसको सफलता मिली है और उसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया गया है। और जो मामला सामने आया इसमें इसके द्वारा आरोपी के द्वारा ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से पहले दोस्ती की गई, चैटिंग की गई और उसको ये झांसा दिलाया गया कि वो बिटकॉइन के माध्यम से काफ़ी बड़ा राशि को वो लाभ कमा सकता है। जब ये फरियादी विशाल झांसे में आ गया तो उसने अलग अलग दिनों में लगभग 1,15,000 ऑनलाइन की जो राशि है उसको ट्रांसफ़र की गई। जब ये बाद में पता चला उसको फरियादी को ये बाद में समझ में आया कि वो धोखाधड़ी का शिकार हो गया है, उसने अपनी शिकायत थाने पर दी गई थी। पुलिस ने इसमें 420 और आईटी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपी को कोलकाता के पास से गिरफ्तार किया गया है। इससे भी पीआर लेकर के पूछताछ की जा रही है। आरोपी के द्वारा उज्जैन के अलावा अभी जो प्राइमरी जानकारी आई है उसमें गुरुग्राम और चंडीगढ़ में भी इस प्रकार के अपराध किए हैं। को ये बंदा फेसबुक के माध्यम से मिला था और इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको 15% डिस्काउंट में सर बिटकॉइन देता हूँ। तो मैं इस लालच में आ गया था कि मैं 15% डिस्काउंट बिटकॉइन मुझे डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है। तो इसने कहा कि सर मुझे आप ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करिए, मैं आपको बिटकॉइन देता हूँ। तो मैंने इसके अकाउंट में 1,15,000 रुपये ट्रांसफ़र करे और इनने मेरे साथ धोखाधड़ी करी। किस तरीके से इसने भरोसे में आपको लिया कि आपने कई बार फ़ोन पे बात की? इसने एक मित्र को मेरे पास भेजा और भेजने के बाद इनने कहा कि ये गारंटी के तौर पे आपके पास बैठेगा। तो इस भरोसे में मैं उसके आ गया और उसके अकाउंट में मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटेदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। नागदा खाचरोद मार्ग स्थित जैन मंदिर में 1.5 महीने पहले हुई चोरी के मामले में खाचरोद पुलिस ने नागदा के एक बदमाश को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही से बुधवार को किलकीपुरा क्षेत्र के एक कुएं से चुराई गई अष्टधातु की मूर्ति भी बरामद की है। वहीं 2 अन्य बदमाश की तलाश में अब दल उज्जैन भेजा गया है। नगर के किलकीपुरा गफूर बस्ती में बुधवार दोपहर पुलिस ने महबूब खान के घर के बाहर बने कुएं में 2 युवकों को उतारा था। कुएं से अष्टधातु की करीब 2 फीट ऊंची मूर्ति मिलने से हड़कंप मच गया। कुएं से मूर्ति के अलावा एक पटिया, एक बटुआ और अन्य सामग्री भी मिली, जिसे पुलिसकर्मी जब्त कर अपने साथ ले गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार चोरी की वारदात में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर किलकीपुरा के रानू नामक बदमाश को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने 3 लोगों के साथ वारदात करने की बात कही है। उसकी निशानदेही से पुलिस ने अष्टधातु की मूर्ति के अलावा एक अष्टधातु का चक्र, एक मंदिरनुमा मूर्ति सहित अन्य सामग्री बरामद कर ली है। पूछताछ में उसने किलकीपुरा के एक बदमाश मोबिन का नाम भी लिया है, जो कुछ दिन पहले ही चोरी की एक वारदात में जेल भेजा गया था। 2 अन्य साथियों की पुलिस को तलाश है। पवासा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल से घूम रहे 2 चोरों को पकड़ लिया है, जिनसे 7 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। माधवपुरा चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों ने दोनों को रोककर जब मोटरसाइकिल के कागजात मांगे तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। शंका होने पर पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसके बाद दोनों को पवासा थाना ले जाया गया, जहां सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों चोरों ने 7 मोटरसाइकिल चोरी करने की जानकारी दी है। चोरी की गई मोटरसाइकिलों में CBZ, होंडा HF डीलक्स, CD डीलक्स, होंडा शाइन है, जिनके बारे में पुलिस पता लगा रही है। देवास पुलिस ने सुनसान जगह ATM की रेकी कर वारदात करने की नीयत से लग्जरी कार में घूम रहे 3 बदमाशों को पकड़ा है। पुलिस ने बदमाशों के पास से ATM काटने का कटर सहित अन्य औजार भी जब्त किए हैं।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। बैंक नोट प्रेस वार्ता थाने पर सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस को बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग कार में वारदात करने की नीयत से घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मक्सी रोड पर कृषि उपज मंडी के पास एटीएम पर एक संदिग्ध कार खड़ी नजर आई। बदमाश लग्जरी कार महिंद्रा केयूवी वाहन में सवार थे। कार पर भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह लगा हुआ था, साथ ही कार्यालय मंत्री भी लिखा हुआ था। कार की तलाशी लेने पर पुलिस खुद चौंक गई। कार के अंदर गैस कटर, सब्बल, रस्सी और चाकू रखे हुए थे। शंका होने पर पुलिस ने तीनों लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में अपना नाम विधान पिता मनोज नागर, 21 वर्ष, निवासी पीर कराड़िया, शिप्रा, इंदौर, भरत चौधरी पिता दिनेश खाती, 21 वर्ष, निवासी अर्जुन बरोर, शिप्रा, इंदौर और अंकित पिता दिनेश गहलोत, 19 वर्ष, निवासी शिप्रा खेड़ा, शिप्रा, इंदौर बताया। पुलिस को पूछताछ में तीनों बदमाशों ने बताया कि 7 फरवरी को अपने परिचित से शादी में जाने के लिए कार मांग कर लाए थे और सड़क किनारे बने सुनसान एटीएम की रेकी करने निकले थे। सुनसान जगह एटीएम मिलने पर उसे गैस कटर से काटकर एटीएम से रुपए चोरी करने के बाद भाग जाते। पुलिस ने बदमाशों के पास महिंद्रा केयूवी कार, एक गैस कटर टंकी के साथ एक लोहे का सब्बल, एक खटकेदार चाकू और रस्सी जब्त की है। जब्त सामान की कुल कीमत 6,10,000 रुपए बताई जा रही है। इनको पुलिस ने पकड़ा। मुखबिर की सूचना के आधार पर इनको मंडी के सामने जो हिटाची का एटीएम है वहाँ संदिग्ध अवस्था में इनको घेराबंदी करके पकड़ा और जब इनको पूछताछ की गई और इनकी गाड़ी चेक की गई, इनके पास एक कार थी। इस कार में गैस कटर और गैस सिलेंडर, चाकू, रस्सी आदि इत्यादि सामान मिला। संदिग्ध होने पर इनसे पूछताछ की गई तो ये घटना प्रकाश में आई कि ये लोग एटीएम जो है चोरी करने के इरादे से आए थे। एटीएम को गैस कटर के माध्यम से काट कर चोरी करके लूट के ले जाने की इनकी योजना थी। जो तीनों को गिरफ्तार किया गया है, तीनों इंदौर क्षेत्र के निवासी हैं। विधान, अंकित और भरत, ये 3 आरोपी जो हैं छिपरा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं। इनसे एक वाहन, चाकू, रस्सी, गैस कटर आदि और गैस सिलेंडर, ये सामान इनसे जब्त किया गया है और इन लोगों से हम और मामलों में पूछताछ कर रहे हैं और कहाँ वारदात की है या फिर और किस जगह पर इन लोगों ने अन्य घटनाएं की हैं, ये हम इनसे जानकारी निकाल रहे हैं। क्या कुछ सर नया घटनाक्रम देखने में आया है इसमें? ये घटनाक्रम ये था कि इन लोगों ने कुछ यूट्यूब और अपना इंटरनेट के माध्यम से कुछ सर्च करके ऐसी प्लानिंग बनाई थी। इनका कहना तो यह है कि पहली बार हम लोग आए थे, लेकिन ये लोग और घटनाओं में संलिप्त हो सकते हैं और इनका कहना है कि यूट्यूब को देखकर इन्होंने ऐसा पूरा प्लान किया था कि इस प्रकार से आसानी से बड़ी रकम इनको प्राप्त हो सकती है और इसी प्लानिंग के तहत ये लोग कल रात्रि में इस घटना करने को अंजाम देने आए थे, लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी भी मांग कर लाए थे सर? क्या ये गाड़ी जो है किसी परिचित से मांग कर लाना बता रहे हैं। 7 तारीख को ये मांग के लेके गए थे, उसके बाद से 3-4 दिन तक अपनी प्लानिंग में रहे और इनका कहना है कि उससे फिर दोबारा संपर्क नहीं किया और फ़ोन लगाता रहा, पर ये लोग फ़ोन उसका उठाया नहीं है। तो अभी पकड़ा है और अभी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से क्या लाए हैं सारा वीडियो। गाड़ी कौन सी थी? ये वाहन मारुति की केयूवी है, मारुति केयूवी 100 करके कार है। सर गाड़ी पर पॉलिटिकल जो चिन्ह हैं वो भी लगे हुए हैं, क्या मानते हैं आपकी इस तरह से पॉलिटिकल संरक्षण वगैरह के तौर पे ये लोग ये तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ये अभी वाहन मांग के लाना खुद ही इन्होंने बताया है कि गाड़ी मांग के लाए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये वाहन किसका है, कहाँ से लाए हैं, किस परिस्थिति में लेके आए हैं और क्या किसका क्या इन्वॉल्वमेंट है। जो भी इसमें अन्य भी आरोपी होंगे तो उसको भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। बड़नगर इंगोरिया चौपाटी पर दुकानदारों ने दुकान के सामने सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण आए दिन रोड पर निकलने वाले वाहनों को बड़ी समस्या आती है। इस समस्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग ने दुकानदारों को समझाइश देते हुए कहा कि आइंदा से दुकान के आगे सामान रखकर अतिक्रमण करने की कोशिश की तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत सचिव तूफान सिंह चावड़ा ने कहा कि लोगों ने मूलभूत सुविधाओं पर भी कब्जा कर रखा है, जिसके कारण आने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ पे आपको भी करना है ना, अगर दुकानदारी चलाओ कोई मना नहीं है। सही बात है। इससे क्या फर्क पड़ता है? दुकान वाले यूँ खरीदने, लेकिन मैं खुद ही आ जाऊँगा आपके यहाँ, है ना।
कुछ समस्याओं को लेकर पूर्व पार्षद नारायण मांडवलिया ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर ढोल धमाकों के साथ कुंभकर्णी नींद में सोए शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास किया। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय श्रीवास्तव को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूर्व पार्षद ने बताया कि खाचरोद नगरीय क्षेत्र में 778 हितग्राहियों के प्रकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए थे। दूसरी किश्त के रूप में 1 लाख आने को थे, परंतु 16 माह बाद हम लोगों के द्वारा लगातार आंदोलन करने के बाद 50,000 आए और बाकी के 50,000 अभी तक नहीं आए हैं। जबकि खाचरोद शहर में 22 करोड़ की लागत से जल आवर्धन योजना का काम जो अधूरा पड़ा है उसे जल्दी पूरा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने खाचरोद शहर के 21 वार्डों में जो सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, उन्हें तुरंत दुरुस्त किए जाने की मांग की। ज्ञापन देने में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजित पेंटर, निसार अंसारी, विनोद परासिया, अकरम खान, दिलीप धाकड़, नितेश नाबेड़ा, राहुल व्यास, गौरव जैन बुढ़ावनवाला, शाहरुख खान, दिनेश मेहता, माहेश्वरी बागड़ी आदि उपस्थित थे। शनिवार से शहर में 2 दिवसीय भाजपा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते गुरुवार से ही शहर में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, मंत्री और विधायक आना शुरू हो गए हैं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक ने प्रेस वार्ता लेकर केंद्र के नए बजट के गुणगान किए। आप खुद ही सुनिए महामंत्री ने बजट को लेकर क्या कहा। मतभेद से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें ये है कि जहां महाकाल की नगरी में हम बैठे हुए हैं, वो जो हमारी किताब बजट की जो किताब छपती थी उसमें महाकाल भगवान के लिए कोई यूनिट नहीं थी, 1 रुपये का भी प्रावधान नहीं किया जाता था। लेकिन शुरुआत हम करते हैं, हम इस क्षेत्र के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उन सबको, विधायक, सांसद, मंत्री, उन सबके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोहन जी को भी धन्यवाद देते हैं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी मांग के आधार पर हमारे देश की जो बजट की किताब है उसमें कम से कम 75 करोड़ रुपये यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए, महाकाल भगवान के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए कम से कम 75 करोड़ का प्रावधान तो कराया। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो उनका एक बचपन मैंने जब से उनका एक सपना था कि हम नदियों को जोड़ने का काम करेंगे, एक नदी तो दूसरी नदी को जोड़ने का काम करेंगे। उसी तारतम्य में उन्होंने केन और बेतवा नदी का एक सपना सजोया था कि हम केन बेतवा नदी को जोड़ करके उस क्षेत्र के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो गरीब किसान हैं, जिनके खेतों में कभी पानी नहीं पहुंच पाता, उन तक हम देने का काम करेंगे। उस सपने को साकार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसमें हमारे 35,111 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें किया गया है। भोपाल मेट्रो रेल के लिए भी प्रोजेक्ट जो हमारा है रेल, उसके लिए भी 1565 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इंदौर मेट्रो सिटी के लिए भी, रेल प्रोजेक्ट के लिए भी 1106 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बढ़ती महंगाई के लिए बढ़ती महंगाई के लिए भी उन्होंने उसमें कंट्रोल करने का काम किया। सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी हटाई है, उसके आधार पर जो महंगाई बढ़ रही थी उसमें कमी आएगी। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रेस वार्ता लेकर बजट पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि बजट में जनता के साथ छलावा किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। भाजपा का आत्मनिर्भर भारत अभियान भी जुमला साबित होगा। इसके साथ ही कमलेश्वर पटेल ने अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर को लेकर भी आपत्ति जताई। पूर्व मंत्री ने कहा कि कभी भगवान नहीं कहते कि उन पर इतनी राशि खर्च कर मंदिर बनवाया जाए। इस राशि का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। देवास के नगर भोरासा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि बूथ स्तर पर बनाई, जिसमें सेवा सहकारी संस्था बस स्टैंड प्रभारी जय सिंह राणा, तहसील चौराहा सरकारी हॉस्पिटल पर प्रभारी प्रेमचंद सेठी, हायर सेकेंडरी स्कूल प्रभारी संजय यादव, मंडल महामंत्री भाजपा उर्दू स्कूल प्रभारी सुरेश मालवीय को नियुक्त किया। इस अवसर पर शिवनारायण हेड़ा, बाबूलाल डोडिया, बाबूलाल हेड़ा, मोहनलाल यादव, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संजय जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आराम सिंह ठाकुर, मनीष यादव, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा पार्षद जय सिंह राणा, नवीन यादव पार्षद, सचिन यादव, मनोहर कुमावत नेता, अश्विन जायसवाल, जगदीश माली, भगवान सिंह कामदार, जगदीश ठाकुर, बद्रीलाल लोधी, प्रमोद पालीवाल, प्रदीप मंत्री, सुभाष कामदार, हेमेंद्र सिंह ठाकुर, अनिल चावड़ा, विजय कुमावत, मनीष चिचाणी, मुकेश कुमावत, शिवम जायसवाल, हर्ष पालीवाल, राहुल यादव, मौसम माली और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना।
नवागत कमिश्नर संदीप यादव ने महाकाल विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक ली। महाकाल प्रोजेक्ट के तहत महाकाल वन का विकास पहले से दोगुनी जमीन पर की जाएगी, इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। भाजपा के प्रशिक्षण को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कोठी के सामने कार और बाइक की टक्कर होने पर बाइक सवार ने कार चालक के साथ मारपीट की। मंदिर की भूमि को खेती के लिए लीज पर दिया जाएगा, इसके लिए कलेक्टर ने कमेटी का गठन किया है। आपने देखा अभय न्यूज का उज्जैन संभाग का आज का बुलेटिन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।